नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट, सीआईएसएफ को दी गई सुरक्षा की जिम्मेदारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज पहुंच रही पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की दिशा में हो सकती है यात्रा। रक्षा मंत्री जैन नकातानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर होगी चर्चा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा आज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संगठनात्मक समीक्षा भी संभावित है। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। आईपीएल 2025 के 55वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का दिल्ली कैपिटल्स से होगा सामना। हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ओवैसी समेत 5 याचिकाओं पर सुनवाई और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच करेगी सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे पैरवी। केंद्र सरकार की तरफ से करेंगे पैरवी। कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन रखेंगे दलीलें। अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह रखेंगे दलीलें। केंद्र सरकार के दाखिल हलफनामे पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह रखेंगे दलीलें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई। कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन रखेंगे दलीलें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ज्ञानव्यापी मामले में होगी सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वजूखाने के एसआई सर्वे को लेकर थी याचिका। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। जी, मैं गरिमा बता दूं कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2 बजे से ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी मामले में एक रिट याचिका जो है दाखिल की जा चुकी है, जिसको उन्होंने एएसआई का सर्वेक्षण जो वजू खाने को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई आज होनी है। और इसको लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है, लेकिन किसी कारणों से उसकी मैरिज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी पिछली तारीख पे। तो आज जो डेट लगी है वो करीब 2 बजे से वहां पर सुनवाई स्टार्ट होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और वो उसके ऊपर जो है हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें देगा और मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें देगा, और उस पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है विचार करेगा। इस पर मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश पहले ही आ चुका है, जिस पर उन्होंने कह रखा है कि जो भी आपके धार्मिक स्थल जितने भी हैं उनको सर्वेक्षण को लेकर के किसी कोई भी न्यायालय जो है अपना चाहे कोई अंतरिम आदेश हो चाहे अंतिम आदेश ना दे, जब तक कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वहां से कोई सूचना ना आ जाए। तो इसको लेकर के आज जो यहाँ पे जो सुनवाई होनी है उस पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो उस पर विचार करेगा, और दोनों ही पक्ष, जैसे मैंने बताया कि हिंदू पक्ष हो और चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों अपनी तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधुर दरबारी हमारे साथ में थे, हमारे संवाददाता। प्रयागराज से बड़ी खबर, वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर याचिका थी, सुनवाई की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, नागरिकता पर केंद्र सरकार आज दाखिल करेगी जवाब, और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को दिया था निर्देश। 10 दिनों में जवाब देने का निर्देश था। 10 दिन में स्पष्ट करें राहुल गांधी भारतीय हैं या ब्रिटिश। कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई। जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कोर्ट ले सकता है फैसला। आज लखनऊ बेंच में इस मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 10 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज जब सुनवाई होगी तो क्या लग रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? राहुल गांधी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। देखिए गरिमा, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है, क्योंकि लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि आखिरकार राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या फिर विदेशी नागरिक। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बात की रिपोर्ट मांगी गई थी कि ये स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक याचिका करता है
जिन्होंने 2024 1 जुलाई को एक याचिका दाखिल की थी, जो एस विघ्नेश्वर शिशिर हैं, जो कर्नाटक में भाजपा नेता भी है और एक अधिवक्ता भी है, और उन्होंने याचिका के रूप में एक ये कहा था कि राहुल गांधी खुद को एक भारतीय नागरिक बताते हैं और ये संविधान के खिलाफ है, और वो ब्रिटेन में नागरिक है, क्योंकि एक कंपनी है जिसके वो डायरेक्टर हैं और उन्होंने खुद को ब्रिटिश का नागरिक बताया है, इसलिए भारतीय संविधान के खिलाफ उनका यहाँ पर लोकसभा में रहना एक तरीके से गलत है, और उसकी सीबीआई जांच हो, उसके मामले में एक एफआईआर भी हो और उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो। लेकिन जब ये कोर्ट में मामला दाखिल हुआ तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर के याचिकाकर्ता के केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात का आदेश दिया कि इस पूरे मामले पर जांच की जाए, और 21 अप्रैल को जब स्टेटस रिपोर्ट एडिशनल सोलिसिटर जनरल सूर्य पांडे की तरफ से दाखिल की गई तो कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा ये मामला, इसमें देरी नहीं की जा सकती, इसलिए ये सीधा सीधा बताया कि राहुल गांधी आखिरकार भारत के नागरिक हैं या फिर ब्रिटेन के नागरिक हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो खुद को ये बताते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो ऐसे में अगर वो ब्रिटेन के नागरिक निकलते हैं तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। तो आज लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार के हैं वो इस पूरे मामले पर दाखिल अपनी रिपोर्ट करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या फिर ब्रिटेन नागरिक। अगर वो ब्रिटेन नागरिक निकलते हैं तो राहुल गांधी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अब कुछ देर का इंतजार करना होगा कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल की तरफ से क्या रिपोर्ट दाखिल होती है हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड है रिपोर्ट्स के ऊपर कि जब कोर्ट ने लास्ट टाइम जो 21 अप्रैल को टिप्पणी की थी तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये सरकार से कहा था कि सिर्फ हमें स्पष्ट एक ये आदेश चाहिए कि राहुल गांधी किस जगह के नागरिक है, भारत के या फिर ब्रिटेन के। तो आज हमें लगता है कि सरकार भी इस बात को साफ कर देगी कि आखिरकार राहुल गांधी किस जगह के नागरिक है, इसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता है तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय संविधान के खिलाफ अगर आप इस देश के नागरिक नहीं है और यहां से चुनाव लड़के जीत करके आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो हमें लगता है गरिमा थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा अपनी हियरिंग में वो क्या कुछ कहता है तो हमें ज्यादा चीजें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बड़ी है या फिर राहुल गांधी के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा कि कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ बातें कहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नजर लगातार बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो दर्शकों के साथ में साझा कीजिएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया था और अब आज सुनवाई होगी। आज का दिन बेहद अहम, 10 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल से अगली बड़ी खबर है, जहां पर शाही जामा मस्जिद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआई और मस्जिद कमेटी को देना है जवाब, कोर्ट तय करेगा सुनवाई योग्य है या फिर नहीं याचिका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, शाही जामा मस्जिद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ये देखिए, उनको बताऊंगा जिस तरह से संभल में
सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से कई लोग मारे गए थे, कई लोगों की जान भी गई थी हिंसा के बाद। और ये मामला जो है जब हाई कोर्ट पहुंचा था, नीचे जाता था, नीचे जाने के बाद जब हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा है तो हाई कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है। और सुनवाई के बाद वहां पर मस्जिद कमेटी की जो टीम है उनसे भी जवाब मांगा गया, साथ ही साथ एसआई की टीम से भी जवाब मांगा गया। आज दोनों ही जो टीम है वो अपनी अपनी जवाब सुनवाई कोर्ट में सौंपेंगे और कोर्ट इस मामले का तय करेगा कि ये सुनवाई की लायक मामला है या नहीं है। उसके बाद आगे के जो है कोर्ट से निर्णय लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से हर मंदी होने का दावा किया गया और सर्वे के दौरान जिस तरह हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद मौत भी हुई थी और मौत के बाद जिस तरह से संभल एक आग का गोला बन गया, लगातार गाड़ियां हो अन्य चीज हो लगातार फूकी जा रही थी और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया गया। लेकिन आज उसकी सुनवाई है कोर्ट में और कोर्ट में सुनवाई के बाद किस तरह से एसआई की टीम अपना जवाब सौंपेगी और वहीं शाही जब मस्जिद जो टीम है वो भी अपना जवाब सौंपेगी और जवाब के बाद जो निर्णय कोर्ट आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई के जवाब दिया पाए। जी शुक्रिया रईस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। कोर्ट तय करेगा सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। आखिरकार बड़ी खबर आपको हम संभल से बता रहे थे, जामा मस्जिद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभल से खबर है, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी का मामला। सपा सांसद बर्ग पर दर्ज है बिजली चोरी का मामला। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज आ सकता है मामले में कोर्ट का फैसला। सुनवाई की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। 1.91 करोड़ रुपए का लग चुका है जुर्माना। अब जुर्माना वसूलने की हो सकती है कार्रवाई। संभल नगर क्षेत्र में है सपा सांसद का आवास। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गर्मा जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी सर्वे के दौरान और हिंसा के बाद संभल पुलिस जिस तरह से एक्शन में आई थी, लगातार तड़बतोड़ एक बिजली चोरी हो या अतिक्रमण अभियान हो, लगातार अभियान चला रही थी। उसी क्रम में दीपासराय में लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था और चेकिंग अभियान के दौरान सपा के सांसद जियाउर बर्ग के यहाँ पर जब पुलिस ने भारी फोर्स के साथ छापामारी की तो वहां पर चोरी की बिजली चलती हुई पाई गई थी, जिसमें पुलिस ने जो है उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और बिजली विभाग ने उनके खिलाफ जो है 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और साथ ही साथ ये कहा था कि जल्दी से जल्दी जुर्माने को जमा कर दिया। लेकिन आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, जो कि कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। अब देखना ये है कि कोर्ट जो है 1,51,00,000 रुपए की वसूली कराता है या कुछ माफ करता है या बिल्कुल ही पैसे माफ करता है। ये तो एक कोर्ट की बात करने के बाद होगा, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई हो रही है, सुनवाई के बाद पता चल पाएगा कि सपा के सांसद जो है जियाउर रहमान को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है या उन्हें मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद लगातार जियाउर रहमान पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो है राहत नहीं मिल रही है। आज देखना यह है कि कोर्ट में जिस तरह से बिजली चोरी को लेकर सुनवाई है और सुनवाई के दौरान क्या उन्हें राहत मिलती है या उनकी और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1,51,00,000 रुपए का जुर्माना डाला है
वहीं जियो रहमान का ये कहना है कि जो FIR पुलिस ने लिखवाई है मेरी तरफ से वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फर्जी है। मेरे यहाँ पर सूर्य प्लांट का लगा हुआ 10 किलोवाट का, मेरे कहीं चोरी की नहीं है। मेरे दो बैटरी जो है मीटर लगे हुए हैं बिजली के, लेकिन जो पुलिस ने मेरे ऊपर FIR लिखी है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई कोर्ट में होनी है और कोर्ट से देखना यह है कि कहीं ना कहीं आज जियो रहमान को इसका राहत मिलती हुई नजर आती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम संभल से बता रहे थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मामला। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर नगराम इलाके के कुबहरा गांव में युवक की हत्या। बेल्ट से गला कसकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। शव को खेत में फेंककर अज्ञात आरोपी हुए फरार। शराब पीने के बाद साथियों पर ही हत्या करने का आरोप लगा। परिजनों ने लगाया आरोप। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, मृतक महेश निवासी कुबहरा थाना नगराम। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे हैं।
लखनऊ से खबर है। पीछा इलाके में जमकर चले लातकुशी युवकों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पिछाई के कालंदे पार्क के पास का पूरा मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर है। मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला, कुंडा कोतवाल सत्येंद्र सिंह चौकी प्रभारी रोहित सिंह को सस्पेंड किया गया है। एसपी ने लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई। मामले में कुंडा कस्बा में हुआ था जमकर बवाल। पुलिस आरोपी शिवकरण साहू को भेज चुकी है जेल। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद असिद प्रिंसिपल जफर भी जा चुका है जेल। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगरा से खबर है, ट्रक और डंपर में आमने सामने से भिड़ंत। डंपर ट्रक में फंसे चालक, परिचालक डंपर के कैबिन में फंसे चालक को निकालने को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किया रेस्क्यू। चालक परिचालक को हार्ट सेंटर रेफर किया गया। भिंड से बालू लेकर फतेहाबाद जा रहा था डंपर। दूसरे ट्रक में लदा था तेल। बाह थाना क्षेत्र के गुरुकुल स्कूल के पास की पूरी घटना सामने आई है। बरेली में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। इंजन की चपेट में आने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हादसे में मौत की सूचना से परिवारों में कोहराम मचा। हेयर कटिंग कराने के लिए निकले थे घर से 14 वर्षीय आदित्य और 11 वर्षीय पंकज की मौत। अजितनगर थाना क्षेत्र के बैरियर 1 चौकी रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा। चंदौली से खबर है, तेज आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। बरसात के बीच गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर युवती झुलसी है। 21 वर्षीय हिना घर के आंगन में काम कर रही थी। झुलसी युवती ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चकघट्टा थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है।
संभल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों से धोखाधड़ी कर फर्जी पॉलिसी बेचता था। पुलिस ने इस कार्रवाई से जनता को राहत दी और गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम दीशु उर्फ हर्षित शर्मा है, उनको आज मुकदमा अपराध संख्या 36/25 अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2) ख, 61(2) क BNS के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये पूरा प्रकरण 18 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, जिसके अंदर हमने 2 अभियुक्त ओंकारेश्वर मिश्रा करण और अमित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। उनके पास से हम लोगों को 11.5 लाख कैश बरामद हुआ था, जिसमें से 5 लाख जो कैश था वो गड्डियां बनी हुई थी और उस पर येस बैंक अनूप शहर शाखा की मोहर लगी हुई थी और 26/12/2024 दिनांक अंकित थी। हम लोगों ने येस बैंक अनूप शहर से ऐसा डेटा मांगा था कि 26/12 के बाद जो भी 1 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल आपके यहाँ से हुआ है उसकी हमें आप जानकारी दीजिए उन खातों की। तब उन्होंने हमें 4 खातों के बारे में बताया था, जिसमें से एक खाता कमल सिंह नाम के व्यक्ति था। 2 खाते जो है जेन्युइन निकले थे। जब कमल सिंह को तस्दीक करने की कोशिश की तो कमल सिंह हमें नहीं मिले। कमल सिंह के खाते से 13/1/2025 को चेक के माध्यम से 5 लाख रुपए निकले थे और इनकी जब ट्रांजैक्शन डिटेल देखी गई तो इसमें टाटा AIA बीमा कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। इस खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक था वो राजूगिरी नाम के व्यक्ति का था, जो कि हमें कैब डिटेल्स में मिला था। राजूगिरी को जब हम लोगों ने तस्दीक किया और उन्हें बुलाया तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके नाम का कोई इस तरह का सिम है, पर उन्होंने ये बताया कि एक दीशु नाम के व्यक्ति ने उनसे ये सिम इशू करवाया। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र से पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक के फरार होने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। शुक्रवार की अपहरण आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रात भर उसे पकड़ने के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने कहा कि अब आरोपी ने 22 अप्रैल को उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा दिया। इसके बाद कई दिनों तक पुलिस से मदद मिलती रही लेकिन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन वो थाने से फरार हो गया, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। भीमपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 22 अप्रैल को मेरी बिटिया अचानक रात को गायब हो गई। कितने साल की थी? 17 साल की थी। खोज में करने के बाद पता ये चला कि एक टढ़वा गांव है, लखनऊ में पड़ता है, टढ़वा नाम का गांव। वहीं का रहने वाला सलमान और फर्दी नाम का व्यक्ति जो है वही लेकर फरार है। हमने काफ़ी तलाश किया, खोज भी किया और थाने में भी हमने तहरीर दिया और काफ़ी प्रयास मेहनत करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद भी पुलिस थाना भीमपुरा जो है हमारी बेटियों को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने राकेश टिकैत और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। हुसैन ने कहा कि राकेश टिकैत पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन के आतंकवादी कहे जाने वाले से बचकाना बयान बताया है और इसके अलावा शहनवाज हुसैन ने अखिलेश यादव के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी इसमें थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एकदम साफ है, न मस्जिद की आएगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका, न इमाम बाड़ा, बल्कि 1 इंच ज़मीन भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद छीनी नहीं जाएगी। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके बातों में नहीं आना है। पूरी ताकत से इकट्ठे एकजुट रहना है और वक्त की जायदाद को बचाना है।
भिंड से खबर है। नेशनल हाईवे 719 दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 4 और कार सवार 1 सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बिजली विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी को भेजा अस्पताल। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर होने से ग्वालियर रेफर किया गया है। विधायक ने निगरानी में घायलों का अस्पताल में इलाज कराया गया। बरोही थाना क्षेत्र के पिडोरा गांव का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंबिकापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल व्यवस्थाओं की खुली पोल। महिला मरीज का समय से नहीं हुआ इलाज। उपचार नहीं मिलने पर अस्पताल प्रबंधन पर फूटा गुस्सा। वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स पर भड़की महिला मरीज। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स पर बदसलूकी का आरोप। समय पर उपचार नहीं मिलने से परेशान होती रही मरीज। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा मामला सामने आया है। वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स पर भड़की महिला मरीज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जनहितकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चलाए जा रहे सुशासन पर्व का तीसरा और अंतिम चरण 5 मई 2025 से शुरू हो रहा है। इस चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों का मौके पर समाधान किया जाएगा। अब तक गैरोला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 52,002 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 44,000 का प्राथमिक स्तर पर निराकरण हो चुका है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मांडवे ने बताया कि अब इन आवेदनों का परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है और समाधान शिविरों में अंतिम रूप से निपटाया जाएगा। इसका आयोजन शासन की मंशानुरूप हमारे ज़िले में किया गया है। 8 से 11 अप्रैल तक हमने समाधान पेटी शिविर और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किए, जिसमें 52,002 के लगभग हमको आवेदन प्राप्त हुए।
जिसमें से अभी तक हमने 44,000 आवेदनों का निराकरण कर दिया है और पोर्टल में भी दर्ज कर दिया है। इसके बाद जो तृतीय और अंतिम चरण है वो कल से प्रारंभ हो रहा है। 5 से 31 मई तक समाधान शिविर लगाए जाएंगे। हमारे ज़िले में कुल 15 समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और तीनों नगरीय निकाय में आयोजित होंगे। जीरकपुर से खबर है, होटल पर पुलिस का छापा, 5 आरोपी गिरफ्तार, तेज व्यापार का खुलासा, थानाध्यक्ष ने टीम के साथ मारी छापेमारी। होटल में चल रहा था अवैध गोरख धंधा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬਾਈ ਸਿੰਗਲ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਰਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है बठिंडा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर की भी बात सामने आई है। एसआई सुखप्रीत सिंह जख्मी, बदमाशों ने की फायरिंग। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने किया जवाबी फायरिंग, 2 बदमाश जख्मी और 1 गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में आज छावनी परिषद के द्वारा ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल पाकिस्तान भारत सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी। इस दौरान फिरोजपुर छावनी में आधे घंटे के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा गया। ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की गई और इसके लिए लोगों से सहयोग की अपील भी की गई है।
ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ 9 ਤੋਂ 9:30 इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।